और जिन्होंने कहा है ना कि जेडीयू में कुछ नहीं बचा है, खखोरनी है, ये उनकी हताशा बोल रही है और कुछ भी नहीं। उन लोग फ्रस्ट्रेशन में है। वो हमारे एक गौरवशाली अतीत को वो याद कर सके। नीतीश कुमार जी ने उनके लिए काम किया, अपने गौरवशाली अतीत को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने महापुरुषों को आने वाली नस्लें याद करें, इसके लिए उन्होंने नीति बनाया, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर हेल्दी राजनीति अगर करना था उनको, तो वहाँ उस मन से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को बधाई देनी चाहिए थी और सैल्यूट करना चाहिए था इस विषय को लेकर। 2005 के बाद से बिहार की राजनीति को आज तक देख लीजिए, जनता क्या किस विषय पे तय कर रही है? किसी जातीय समीकरण पे नहीं, धार्मिक इशू पे नहीं, वो विकास के एजेंडे को तय कर रही है। वो नीतीश कुमार जी की नीतियों पे अपनी राजनीति को तय कर रही है। वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को फुल मैंडेट दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी की नीतियों को, नीतीश कुमार जी की साफगोई को और नीतीश कुमार जी ने जो उन्हें सम्मान दिया है, वो बिहार की तमाम जनता देख भी तो रही है ना। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई बापू सभागार में, और वहां इस पूरे आयोजन के कर्ता धर्ता उपेंद्र कुशवाहा नए दल का गठन किए, नई पार्टी बनाए। उसके बाद से उनकी यात्रा शुरू होती है और यात्रा में कई लोग उनसे संपर्क में भी आए, और आने वाले दिनों में कई बार उन्होंने चर्चा भी किया कि कई और लोग जो हैं उनके साथ जुड़ने वाले हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बहाने किस किस निशाने को साधा गया है हमने आपको बताया ही, क्या कहा गया है। लेकिन उनके जो बयान थे, मंचासीन होकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब जनता दल यूनाइटेड के डब्बे से धीरे धीरे जितनी भी मलाई थी वो ख़त्म हो गई, अब उसमें खखोरनी भी नहीं बची है। चलिए, इसी बनिस्पत हम बात करने पहुँचे हैं। हमारे साथ अंजुम आरा जी हैं, जदयू प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या वाकई में आपके डब्बे में खखोरनी नहीं है। सबसे पहले तो आज मैं सम्राट अशोक जी की जयंती है, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और जिन्होंने कहा है ना कि जेडीयू में कुछ नहीं बचा है, खखोरनी है, ये उनकी हताशा बोल रही है और कुछ भी नहीं। उन लोग फ्रस्ट्रेशन में है। जिस सम्राट हमारे चक्रवर्ती सम्राट, प्रियदर्शी सम्राट अशोक की बात वो कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि एक समय था, ये पिछली ही बार की बात है, इन्होंने जयंती मनाई थी और किस तरह से इन्होंने प्रहार किया था। आज उन्हीं के गोद में जाकर के बैठे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो बिहार की जनता इनको शून्य पे आउट कर चुकी है, ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को तलाश रहे हैं द्वारे द्वारे जा कर के। वो इस द्वार पे आए, बिल्कुल इस द्वार से आए, फिर अब दूसरे द्वार गए हैं। इन्होंने कहा था, क्या कहा था? चक्रवर्ती सम्राट को, खराब शब्दों का इस्तेमाल करने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया था, पुरस्कृत किया था, अवार्डेड किया था, और इन्होंने उसका विरोध किया था। दल बदलते के साथ इनकी सोच और इनकी मानसिकता भी बदल गई। दैट मीन्स कि ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए महापुरुषों का भी ये इस्तेमाल अपने फेवर में करने का ये प्रयास करते हैं। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने, मैं तो कहती हूँ कि सम्राट अशोक की जयंती कल वो मनाए हैं, उनको कहना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को उस मन से बहुत मजबूत शब्दों में धन्यवाद और बधाई देनी चाहिए थी कि देश में नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता है जो चक्रवर्ती सम्राट जी के नाम के जयंती पर उन्होंने राजकीय छुट्टी की घोषणा की। राजकीय समारोह होते हैं, कन्वेंशन हॉल कितना बेहतरीन और शानदार कन्वेंशन हॉल है, ताकि आने वाली नस्लें, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे एक गौरवशाली अतीत को वो याद कर सके। नीतीश कुमार जी ने उनके लिए काम किया, अपने गौरवशाली अतीत को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने महापुरुषों को आने वाली नस्लें याद करें, इसके लिए उन्होंने नीति बनाया, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर हेल्दी राजनीति अगर करना था उनको, तो वहाँ उस मन से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को बधाई देनी चाहिए थी और सैल्यूट करना चाहिए था इस विषय को लेकर। सैल्यूट और बधाई की बात तो आप कर ही रही हैं नीतीश कुमार जी के लिए, लेकिन उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन जरूर किया है भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना लिया है, अब निश्चित तौर पर ये जो गठबंधन है इसका वजूद समाप्त होने वाला है। देखिए, यहाँ जब वो आए थे तो आपको याद होगा, यहाँ भी बहुत उन्होंने हमारे नेता नीतीश कुमार जी के शान में बहुत सारी बातें कही, हकीकत वो बातें कही थी। यहाँ उनकी महत्वाकांक्षा जब पूरी नहीं हुई तो यहाँ से वो चले गए। तो अब जिस घर में गए हैं, अगर वहाँ का कैसेट, वहाँ का गुणगान नहीं करेंगे तो कान पकड़ के निकाल नहीं दिए जाएंगे।
सीधी सी बात है। तो वहाँ गए हुए हैं, वो गुणगान कर रहे हैं। कभी यही जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पिछले साल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, कौन कौन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। एक साल में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन या बिगड़ गई कि आज उनके गोद में जाकर के बैठे हुए। राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां तो ऐसे कोई बनी बिगड़ी नहीं, निश्चित रूप से उनकी अपनी परिस्थितियां जरूर बिगड़ी हुई हैं, जिसको वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे वक्तव्यों के माध्यम से। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये है मैम कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे राज्य के राजनीतिक जो महकमा है अगर देखा जाए तो, और ये भी देखा जा रहा है कि जो लवकुश समाज है उसके इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूम रही है। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो हर जगह वही नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पार्टी की बात करें तो यहाँ भी कुशवाहा समाज से हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जब से इस तरह का पूरा माहौल खड़ा किए हैं, खुद वो कुशवाहा समाज को अपनी ओर आकर्षित करने में, लुभाने में, प्रलोभन देने में लगे हुए हैं। और उधर सम्राट चौधरी का आना भी जो है वो पूरे ये लवकुश समाज का जो एक पूरा गोलबंदी है। क्या वाकई में अब बिहार की राजनीति लवकुश समाज के इर्द गिर्द ही घूम रही है और यही अंत होगा? देखिए, 2005 के बाद से आप देखिएगा कि बिहार की राजनीति कौन तय करता है, जनता तय करती है ना। 2005 के बाद से बिहार की राजनीति को आज तक देख लीजिए, जनता क्या किस विषय पे तय कर रही है, किसी जातीय समीकरण पे नहीं, धार्मिक इशू पे नहीं, वो विकास के एजेंडे को तय कर रही है। वो नीतीश कुमार जी की नीतियों पे अपनी राजनीति को तय कर रही है। वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को फुल मैंडेट दे रही है। तो पॉलिटिकल पार्टियों को जो एजेंडा सेट करना है वो सेट करे, लेकिन बिहार की जनता ने वो तमाम एजेंडे को 2005 के बाद से वो नकारती रही है। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने या दूसरे दलों ने देखा कि किस तरह से 7 निश्चय पे बिहार की जनता में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को फुल मैंडेट और बहुत शानदार बहुमत दिया। 2020 में देख लीजिए आप, 7 निश्चय पार्ट 2 पे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में चुनाव एनडीए लड़ा, किस तरह से शानदार बहुमत मैंडेट मिला नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को। तो बिहार की जनता बिहार को विकासशील बिहार से विकसित बिहार बनाने की तरफ जो नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है, बिहार की जनता एक एक आवाम यहाँ की नीतीश कुमार जी के उस कमिटमेंट के साथ खड़ी होकर के बिहार को विकसित बिहार बनाना ही एजेंडा है, ना कि जातीय समीकरण, जातीय ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण। ये सब उन पार्टियों का एजेंडा हो सकता है जिनके सामने विकास जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसी आधार पे वोट का ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण वो करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बिहार ने तो सिरे से खारिज किया है इन सारी चीज़ों को, इन सारी सोच को, इन सारे एजेंडे को सिरे से खारिज किया है और करती रही और आगे भी करेगी। चलिए, एक सवाल और जहन में आ गई, इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि ये मेरा आखिरी सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी कल कहा है कि मुझे नीतीश कुमार जी से कोई परहेज नहीं था, मैं उनसे सरोकार रखता हूं, उनके सारे सिद्धांतों से सरोकार रखता हूं। तकलीफ तब हुई जब वो नीतीश कुमार जिंदाबाद न सुनकर लंटेन छाप जिंदाबाद सुनना चाह रहे थे। नहीं, ये देखिए, वो एक गलत मतलब स्टेटमेंट दे रहे हैं। सीधी सी चीज़, उनको तकलीफ इस बात से हुई कि जिस महत्वाकांक्षा के साथ वो यहाँ आए थे, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, विपक्ष का नेता उन्हें बनाया गया, राज्यसभा भेजा गया, एमएलसी बनाया गया, संसदीय बोर्ड का ऑनरेबल उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, पार्टी का बहुत सम्मान उन्हें इस पार्टी ने और हमारे नेता ने दिया। लेकिन बावजूद इसके उनकी महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी थी, जो उनको पूरा होते हुए नहीं देखा। तब जाकर के वो इस दल को उन्होंने छोड़ा, और छोड़ने के बाद एक गलत नैरेटिव और गलत वो बयानबाजी कर रहे हैं ताकि वो जनता के बीच में अपने आप को जस्टिफाई कर सके। लेकिन नीतीश कुमार जी की नीतियों को, नीतीश कुमार जी की साफगोई को और नीतीश कुमार जी ने जो उन्हें सम्मान दिया है, वो बिहार की तमाम जनता देख भी तो रही है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अंजू महाराज जी, जिस तरह से इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी की कही हुई बातों के लिए जवाब दिया है, वो निश्चित तौर पर गौर करने वाली है। और बात ये भी आ रही है सामने कि अब 2024 और 25 के चुनाव में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि जब हम अकेले लड़ाई लड़े हैं तो निश्चित तौर पर हमें कामयाबी मिली है, और अब वही कामयाबी हम राज्य की राजनीति में दिखाने का प्रयास करेंगे। जनता का सहयोग, जनता का साथ बने रहना चाहिए। चलिए, हम देखते हैं 2025 और 24 दोनों यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जिस तरह का पूरा माहौल बनता है, किस करवट कौन राजनीति का पलड़ा भारी होता है, हम देखेंगे और आपके लिए हम समेट कर लाएंगे भी। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।